ये कहानी एक नए नए आए रेडियो जॉकी विराज की, जो कि शुरुआती दौर में रेडियो जॉकी बनने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। और एक दिन उसके पास एक इंटरव्यू की कॉल आई और जिससे उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही ना रहा। एक दिन जब उसे रेडियो स्टेशन से इंटरव्यू के लिए कॉल आया तो विराज खुशी से पागल ही हो गया। उसने वो इंटरव्यू भी पास कर लिया, पर एक छोटी सी दिक्कत थी। उसे एक ऑडियो सैंपल भेजना था और उसके लिए चाहिए था एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो जहां पर रिकॉर्डिंग करनी होगी। विराज के बहुत ढूंढने के बाद उसे एक स्टूडियो मिला जो उसके एरिया में ही था और उसके बजट में भी। स्टूडियो का नाम था कश्यप स्टूडियो। सोनमार्ग रोड पर था, जो कि अजमेर के थोड़ा बाहर है। आज का सारा दिन विराज उसके बोलने के स्क्रिप्ट लिखने में व्यस्त रहा और शाम के करीब 6 बजे वो कश्यप स्टूडियो को देखने निकल पड़ा। सोनमार्ग रोड पर एक वीरान गली में बहुत ढूंढने के बाद उसे वो स्टूडियो मिला। अंदर जाने के बाद स्टूडियो मैनेजर मिस्टर कश्यप से बात करके विराज ने उन्हें सब समझाया। तब मिस्टर कश्यप ने अपने ही अंदाज में कहा, आप चिंता मत कीजिए, सब मैं कर दूंगा। और वो दोनों रिकॉर्डिंग करने के लिए स्टूडियो के अंदर चले गए। विराज ने देखा कश्यप स्टूडियो में साउंड के इंस्ट्रूमेंट थोड़े पुराने हैं, पर विराज ने ज़्यादा सवाल नहीं पूछे और उसने अपनी रिकॉर्डिंग चालू कर दी। रिकॉर्डिंग के दौरान अचानक विराज को कुछ जलने की बदबू आने लगी। उसने मिस्टर कश्यप से पूछा, कश्यप भैया कुछ जलने की बदबू आ रही है। यह बात सुन के कश्यप जल्दी से रिकॉर्डिंग रूम में आए और चारों तरफ देखने लगे और हंस के बोले, ऐसी बदबू कभी कभी आती है सर, आप चिंता ना करिए, बस आप अपनी रिकॉर्डिंग कीजिए। कश्यप की बात सुन के विराज ने अपनी रिकॉर्डिंग फिर से चालू कर दी, पर उसे वो जलने की बदबू परेशान करने लगी और उसने फिर से कश्यप से पूछा, आपको सच में कोई बदबू नहीं आ रही है क्या? विराज को समझाते हुए कश्यप ने कहा, ऐसी बदबू की मुझे आदत हो गई है, आप थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, मैं भी कुछ बाहर से खाकर आता हूं। इस बार विराज ने जैसे ही हेडफोन्स कानों पर डाले तो उसे कुछ सुनाई दिया। विराज को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने हेडफोन निकाले और फिर से लगाया तो कोई आवाज नहीं थी। लेकिन स्टूडियो का एसी खराब था, शायद क्योंकि विराज का दम घुट रहा था। वो ताजी हवा लेने जैसे स्टूडियो के बाहर निकला तो किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। वो कोई और नहीं बल्कि कश्यप ही थे। विराज ने बोला, स्टूडियो के हेडफोन में से तरह तरह की आवाजें आ रही थी। हाँ सर, हेडफोन थोड़ा पुराना है, आप वायर हिला दो थोड़ा, आवाज आना बंद हो जाएगी। मैं बाहर जाकर एसी देख के आता हूँ। विराज ने देखा कि कश्यप जिस कुर्सी पर बैठे थे वो तो नहीं, पर उसके बगल वाली कुर्सी ऐसे हिल रही थी जैसे कि वो उसी कुर्सी पर जाकर बैठे हो। कश्यप के आते ही विराज ने पूछ लिया, दादा बैठे आप उस कुर्सी पर थे, पर बगल वाली कुर्सी कैसे हिली? कश्यप फिर से हंसकर बोले, अरे ये मेरी ही तो कुर्सी है, इसी पर तो मैं बैठा करता था। विराज ने कहा, बैठता था मतलब? कश्यप ने कहा, अरे आप इधर उधर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, चलो रिकॉर्डिंग करने चलते हैं। रिकॉर्डिंग खत्म करते करते रात के 2 बज गए। रात को रिक्शा मिलना मुश्किल था, पर कश्यप ने खुद ही कहा कि वो ही विराज को छोड़ देंगे। कश्यप के स्कूटर की आवाज कुछ ज्यादा ही थी तो विराज बोला, कश्यप जी आप इतने शांत इंसान हो और आपकी स्कूटर इतनी तेज? कश्यप जी ने कहा, वो स्कूटर थोड़ी पुरानी है ना, पहले भी मैं यही स्कूटर चलाता था और अब भी। कश्यप की गोल गोल बातें नहीं समझ आने के कारण विराज ने आगे कुछ नहीं पूछा। विराज अपने घर पहुंचकर जब अंदर जाने लगा तब पीछे से कश्यप बोले, आपका घर है? मेरा भी था ऐसा ही। विराज जल्दी से अंदर गया और दरवाजा बंद कर लिया। जैसे ही दरवाजा बंद किया घर की घंटी बजी। इतनी रात को कौन आया देखने के लिए विराज ने झुक के देखा तो कश्यप मुस्कुराते हुए बाहर खड़े थे। दरवाजा खोला तो कश्यप बोले, आपका पर्स यहाँ बाहर गिर गया था। पर्स वापस लेने के बाद विराज ने दरवाजा बंद किया
और उसे बाहर एक स्कूटर की दूर जाती हुई सी आवाज सुनाई दी। विराज ने सुबह होते ही अपनी रिकॉर्डिंग वाली सीडी निकाली, लैपटॉप में लगाई और सारे रिकॉर्डिंग्स और ऑडियो सेव कर लिए और उन्हें कंपनी को ईमेल करके फिर एक SMS कर दिया। तकरीबन कुछ 1 घंटे बाद विराज को फोन आया और कंपनी ने पूछा, हेलो विराज, ये सब क्या भेजा है आपने? आपकी आवाज में ये दूसरी आवाज किसकी है? आप चेक करके दोबारा रिकॉर्डिंग भेजिए। विराज ने जब वो रिकॉर्डिंग्स भेजे तब तो वो ठीक थे, यहाँ क्या हो गया ये सोच के उसने जब वो रिकॉर्डिंग सुने तो उसके होश उड़ चुके थे। उस रिकॉर्डिंग में विराज के बातचीत के साथ साथ कश्यप की भी बातचीत थी। विराज ने तुरंत कश्यप को कॉल किया तो आवाज आई, दिस नंबर डज नॉट एक्सिस्ट। विराज फिर खुद ही वापस स्टूडियो पहुंचा, पर वो स्टूडियो का रास्ता शायद भूल गया था क्योंकि वहां उसे वो स्टूडियो नजर ही नहीं आ रहा था। उसने एक आदमी से पूछा, भैया ये कश्यप स्टूडियो किस तरफ है? मैं कल इधर ही आया था पर अभी शायद याद नहीं आ रहा ठीक से। उस आदमी ने विराज को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, भाई साहब ये एक स्टूडियो था। उस स्टूडियो के मालिक को स्टूडियो से बहुत प्यार था, लेकिन स्टूडियो चल नहीं पाया और एक दिन आग लगने के कारण स्टूडियो अपने मालिक के साथ जल के खाक हो गया। विराज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये झूठ है या वो झूठ था जो कल रात उसके साथ हुआ, क्योंकि उसने कल रात को इधर ही आके स्टूडियो में रिकॉर्डिंग की थी। वो किसी दूर कंपनी के ही रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गया और उधर ही रिकॉर्डिंग करके कंपनी को वो रिकॉर्डिंग भेज दी और उसे रेडियो जॉकी की जॉब भी लग गई। उसका अपने शहर अजमेर में रेडियो जॉकी बनने का सपना पूरा हो चुका था और देखते ही देखते वो अजमेर का फेमस रेडियो जॉकी भी बन गया। और एक दिन विराज के स्टूडियो पर एक कॉल आई, बड़े दिन हो गए विराज, आप रिकॉर्डिंग करने नहीं आए मेरे पास। विराज की रूह कांप उठी, उसे वो आवाज पता थी। उसने कॉलर आईडी नंबर देखा तो वो कश्यप स्टूडियो का था। विराज ने वापस फोन किया तो उधर से आवाज आई, विराज दिस नंबर डज नॉट एक्सिस्ट।